प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते अभिनंदन करते एसबीएन गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर एक नए चैप्टर पर बात करेंगे और ये चैप्टर जो है पोएट्री का सेकेंड चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज हम इसके समरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में है, तो आपके इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं समरी। तो समरी लिखने का तरीका जो होता है, कैसे लिखा जाता है, समरी कितने वर्ड में लिखे जाते हैं, क्या लिखना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। और थोड़ा सा हमने समरी लिखा है और समरी देखिए, और ये समरी जो है आपके कहीं ना कहीं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर आपका जो है हमने इंग्लिश लिखा है और इधर हिंदी लिखा है, इसी का जो ट्रांसलेट है आपको इंग्लिश में लिखना है समरी। और बहुत ही इजी लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं और आप हमारे पूरे वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ समरी का, और उस समरी को आप वॉच कर सकते हो। उसमें ऑब्जेक्टिव और समरी सारा चीज़ बताया गया है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करें, बहुत देर तक बात नहीं करेंगे और शुरू करते हैं आज के समरी में। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग का हिंदी क्या होता है? गीत होता है। ऑफ मतलब कहा होता है, माई सेल्फ मतलब खुद का, स्वयं का। तो इसका हिंदी क्या होता है? खुद का गीत। इसका हिंदी क्या होता है? खुद का गीत। अब देखिए, ये जो है एक पोएट्री है, कविता है। अब ये इसका जो समरी लिखे हैं, ये समरी देखिए, आपको जो जितने वर्ड में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बस उतने ही वर्ड में लिखा गया है। देखिए कैसे लिखे। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ ए फेमस पोएम बाय वाल्ट वाइटमैन। ठीक है, वाइटमैन, हाँ विटमैन बोल सकते हैं, हाँ विटमिन भी बोल सकते हैं, वाल्ट भी बोल सकते हैं। कहता कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक फेमस पोएम है, एक प्रसिद्ध कविता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा जो लिखा गया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन की प्रसिद्ध क्या है? एक कविता है। ये एक पोएम है, कविता है। कविता जो क्या कहते हैं, गद्यात्मक मतलब गा के जो व्यक्त किया जाता है, वो चीज़ है, ये कविता है। अब देखिए इस कविता में, इस पोएम में क्या चीज़ है। अब कहता है इन दिस पोएम, इस पोएम में, किस पोएम में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में। कहता है द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड ऑल्सो अबाउट ऑल ह्यूमन बींग्स। और इस पोएम में जो है कहते हैं, कौन कहते हैं? कवि कहते हैं द पोएट टॉक्स अबाउट। और कवि के द्वारा जो है कहा जाता है किसके बारे में? हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में। एंड ऑल्सो अबाउट ऑल ह्यूमन बींग्स, और सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी ह्यूमन बींग्स के बारे में इस कविता में कहा जाता है। वही यहाँ पर लिखा, इस कवि इसमें कवि जो अपने बारे में बताते हुए पूरी मानवता की बात क्या करता मानवता की बात करता है। मतलब पूरे मानव जाति के अंदर जो मानवता होती है उसके बारे में बात करता है। कौन? कवि करता है। मानवता मतलब क्या होता है? मानवता। देखिए उसी का विशेषण रूप है मानवता। मानवता क्या होता है कि जैसे कि आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सभी ह्यूमन के अंदर जो क्या कहते हैं, जो मेन हैं, उनके अंदर जो मानवता होती है। कैसे इसको कैसे साबित कर सकते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई प्रॉब्लम में फंस गया है, जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहा है कोई साइकिल से, आपके मित्र जा रहे हैं, अचानक ही गिर गए, तो आप उनको जाके हेल्प करते हैं। ठीक। और याद कीजिए, जब कोई जैसे कि लड़की, गर्ल्स लोग जो है स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, अचानक उसका दुपट्टा जो है साइकिल में फंस गया, तो उस मानवता हमारा क्या कहता है कि उसको जो मदद करें। ठीक। इंटेंशन जो हमारा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और उसको हम जाके मदद करते हैं। कोई व्यक्ति गिर गया तो उसे उठा देते हैं, कोई प्यासे व्यक्ति हैं उसे क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। ये हमारा मानवता होता है। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में बताते हैं और अपने बारे में बताते हैं। कौन? पोएट बताते हैं। आगे कहता है ही सेज दैट एवरी एटम ऑफ हिज बॉडी belongs to all people because all humans are made from the same soil। अब इतना बड़ा लंबा है, इसको देखिए छोटे छोटे वर्ड में हम समझते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं। वह कहते हैं कि एवरी एटम ऑफ हिज बॉडी, जो प्रत्येक कण है, एवरी मतलब प्रत्येक, एटम ऑफ हिज बॉडी, हमारे शरीर में जितने भी कण हैं,
छोटे छोटे जो कण है, एटम मीन्स कण होता है, बिलोंग्स टू ऑल पीपल, और वो जो कण जो है किससे, सभी मनुष्यों से क्या है, जुड़ा हुआ। ऑल पीपल मतलब जितने भी मनुष्य हैं सबसे क्या है, जुड़ा हुआ है। वही कहते हैं कि उसके शरीर का हर कण जो है सभी मनुष्य से क्या है, जुड़ा हुआ। इसको ऐसे समझते हैं हम। देखिए हमारे शरीर में जो तत्व हैं वही तत्व जो है आपके शरीर में भी है। देखिए मेल मेल, फीमेल फीमेल। ह्यूमन बींग्स में जो है कहते हैं, कवि का कहना है कि हमारे शरीर में जो कण हैं वही कण आपके भी शरीर में हैं। ये क्यों, कौन कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं, और ये बात सही भी है। हम सभी ह्यूमन बींग्स में, अब जैसे हमारी जो प्रजाति है, हमारी मतलब कि आपकी जो, हमारी जो प्रजाति है वो एनिमल में नहीं मिलता है। एनिमल का अलग प्रजाति है, उसका जो अलग एक होती है, क्या कहते हैं, अलग प्रकार के है वो स्पीसीज है। तो हमारे कण, हमारे शरीर में जो, हमारे बॉडी में जो कण हैं वो सभी पीपल में, सभी लोगों में, हमारे अंदर दयालुता है, हमारे अंदर प्रेम की भावना है, हम किसी को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इजहार करते हैं, किसी पे दया दिखाते हैं, किसी को क्या कहते हैं, मदद करते हैं। हमारे अंदर जो है क्या कहते हैं, इमोशन की भावनाएं हैं, हमारे अंदर क्रोध की भावनाएं हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावनाएं, वही आपके अंदर भी है। तो हमारे अंदर जो कण हैं, हमारे अंदर जो छोटी छोटी कण हैं वही कण जो है आपके अंदर है। क्या आपके अंदर क्रोध नहीं है? आपके अंदर भी क्रोध है, मेरे अंदर भी क्रोध है। हमारे अंदर भी प्रेम की भावना है, आपके अंदर भी प्रेम की भावना है, आपके अंदर भी ईर्ष्या की भावना है, मेरे अंदर भी ईर्ष्या की भावना है। तो वही चीज़ कवि जो है यहाँ पे कर रहे हैं कि हिज बॉडी बिलोंग्स टू ऑल पीपल, बिकॉज कहते सभी लोगों में जो है वो कण क्या है, मौजूद हैं। कहते बिकॉज क्योंकि ऑल ह्यूमंस आर मेड फ्रॉम द सेम सॉइल, और कहते सभी मनुष्य जो हैं, बिकॉज क्योंकि ऑल ह्यूमंस मतलब सभी मनुष्य जो हैं, आर मेड फ्रॉम द सेम सॉइल मतलब सभी मनुष्य जो हैं सेम सॉइल मतलब एक ही मिट्टी से क्या हैं, बने हुए हैं। कहते हैं ना कि हम जब मरते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं शरीर क्या मिट्टी से जन्म लेता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, ऐसा कहा जाता, ऐसा है। क्यों? क्षिति जल पावक गगन समीरा जो आप सुनते हैं, पंच तत्वों में हमारा शरीर क्या होता है, पंच तत्वों से मिला हुआ है, और ये इसी पंच तत्वों में हमारा शरीर क्या होता है, मिट जाता है, मिल जाता है। कहता सेम सॉइल, सेम सॉइल मतलब समान रूप से जो है कहते हैं कि जुड़ा, क्योंकि सभी लोग जो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, और क्या कहते हैं, एक ही मिट्टी से क्या है, हम लोग क्या हैं, बने हुए हैं। एक ही मिट्टी से, जिस मिट्टी से आप बने उसी मिट्टी से हम बने हैं, उसी मिट्टी से कभी भी बने हैं, उसी मिट्टी से और लोग भी बने हैं। तो एक ही सेम सॉइल से क्या है, बने हुए हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनेंगे। आगे क्या कहता है कि इंटरेस्टिंग बहुत है, मज़ेदार। कहता वी आर born from parents have the same blood क्या है, breath the same air and live under the same nature। अब बड़ा बड़ा सेंटेंस, इसको छोटे छोटे पार्ट में समझते। कहते वी आर born from मतलब कहते वी हम लोग, वर्न में से होता है जन्म, फ्रॉम पेरेंट्स हम लोग जो जन्म लेते हैं अपने माता पिता से, क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। कहते वही कहता है कि हम अपने माता पिता से जन्म लेते हैं। सही बात है कि हम जो अपने माता पिता का, अगर हमारे माता पिता नहीं रहते तो आज हम भी नहीं रहते, आप भी नहीं रहते, जितने भी मनुष्य हैं वो सभी नहीं रहते, क्योंकि माता पिता ही है जिसके वजह से हम हैं। क्योंकि माता पिता से हम क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, यानी कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है हमारे माता पिता के माध्यम से हुई है, माता पिता के द्वारा ही हमारी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है, पेरेंट्स के द्वारा ही हमारा क्या हुआ, जन्म लेते हैं। हम क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। कहता हैव द सेम ब्लड, और सेम हैव द और है सेम ब्लड, क्या खून, एक जैसा खून है। क्या है, माता पिता से जन्म लेते हैं और हमारा खून एक जैसा है। अब बताइए कि आप भी जन्म लिए हैं अपने माता पिता से, हम भी जन्म लिए अपने माता पिता से, और हमारे अंदर जो खून है वही खून आपके अंदर भी है, खून तो सेम ही है। कहता सेम खून है, क्या है, ब्लड है। और कहता ब्रेथ द सेम एयर, और सांस भी एक ही क्या कहते हैं, वातावरण में लेते हैं, सेम लेते हैं। ब्रेथ द सेम एयर, और एक हम वही हवा में सांस लेते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसी हवा में हम भी सांस लेते हैं। कभी कह रहे हैं, ठीक, ये गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। सेम ईयर
एंड लाइव अंडर द सेम नेचर, और कहते हैं लाइव रहते हैं अंडर द सेम नेचर, और समान रूप से, नेचर मतलब प्रकृति के अंदर जो हम लोग रहते हैं समान, और प्रकृति के सबको समान रूप से क्या करती है, पालती है। यानी कि प्रकृति जो है समान रूप से सबको जो है हवा देती है, सबको जो है एक बराबर में बांटती है, कभी किसी के साथ में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करती है। मतलब कि प्रकृति के नज़रों में हम सभी क्या है, एक समान है। प्रकृति के नज़रों में हम अलग नहीं हैं। प्रकृति आपके शरीर में भी खून दिए हैं, हमारे शरीर में दिए हैं। आपको आपके जैसे चेहरा बनाया है तो हमें भी अपने जैसे बनाया, ठीक। प्रकृति जो है आपको हवा देती है तो हमें भी हवा देती है। प्रकृति आपको सूर्य का प्रकाश देती है, हमें भी देती है। आपको धरती दी है तो हमें भी धरती, आसमान दी है। तो प्रकृति जो सभी को देती है, जल देती है, अन्न देती है, ये सारा चीज़ है प्रकृति। सबको क्या करती है, नेचर समान रूप से देती है। क्या करती है, समान रूप से नेचर सभी को एक समान रूप से पालती है। किसी के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की छोटा सा भी है भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति सबको समान देती है। समझ गए? ये गीत के माध्यम से जो कवि बता रहे हैं वाइटमैन, ठीक। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि द पोएट फील्स हेल्दी एंड क्या है, कॉन्फिडेंट अबाउट लाइफ। और कहते हैं पोएट, कहते हैं पोएट फील्स मतलब पोएट जो है अनुभव करते हैं, हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट लाइफ, अपने जीवन के बारे में जो है वो क्या है, कॉन्फिडेंट हैं। कहते हैं कभी जीवन को ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति सबको समान रूप से पालती है, एक समान रूप से, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करती है, और कभी जीवन को जो है ईश्वर का सबसे क्या करती है, लाइफ का जो सबसे बेस्ट जो है क्या उपहार समझती है। और उससे जो है उसके अंदर जो क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे कहता है कि ही बिलीव्स लाइफ हैज़ बोथ हैप्पीनेस एंड डिफ़िकल्टीज बट इट इज़ गॉड्स प्रीसस गिफ्ट। कहते हैं कि प्रकृति जो हमें उपहार के रूप में जो है, उपहार के रूप में एक हमारा सुंदर जीवन देते हैं। और क्या करते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ और खुशियाँ दोनों ही आती है, जीवन में डिफ़िकल्टीज आती है और हैप्पीनेस भी आती है। हर एक मनुष्य के अंदर जो है हैप्पीनेस और डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ अगर नहीं आएगी, कहते हैं हर गम के बाद जो है एक खुशियाँ जो है आपके दरवाजे पे दस्तक देती है। इसको इसी अंदाज में बताएं कि हर गम जो है हर दरवाजे पे जो है दस्तक देती है एक खुशी का उपहार लेके। मतलब कि अगर आपके जीवन में अगर गम आते हैं, कठिनाइयाँ आती है, अगर आप उदास हैं तो समझ लीजिए जितनी उदासी होगी, जितनी कठिनाइयाँ होगी, जितनी दिक्कतें होगी, जितनी समस्याएं होगी, उसके बाद एक बहुत बेहतरीन एक सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, और वही जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। वही आपके जीवन में एक हैप्पीनेस, एक क्या कहते हैं, खुशनुमा जीवन जो है आपको इसे जीने को मौका देती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति जब भी किसी को कुछ भी देती है या कुछ छीन भी लेती है तो फिर उसको पूर्ति करती है। अब देखते हैं प्रकृति जो है किसी व्यक्ति को दिव्यांग बनाते हैं। दिव्यांग मतलब कि आप जानते हैं किसी का आंख गड़बड़ हो गया, कान गड़बड़ हो गया, या मान लिया हैंड गड़बड़ हो गया, पैर गड़बड़ हो गया, विकलांग है, दिव्यांग है। तो प्रकृति जब एक दरवाज़ा को बंद करती है तो 100 दरवाजे उसके लिए जो खोल देती है। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, एक दरवाज़ा बंद करती है तो 100 दरवाज़ा खोल देती है। देखते हैं दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। भले उसका पैर टूटा हुआ है, वो चल नहीं पाते हैं, कठिनाइयाँ होती है, दिक्कत होती है, लेकिन माइंड से वो बहुत तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं। देखते होंगे आप आस पड़ोस में, आप वॉच कीजिए वैसे व्यक्ति को, देखिएगा कि एक दरवाज़ा जब उसके साथ बंद करती है तो 100 दरवाज़ा उसके लिए खोल देती है। आप बहुत सारे ऐसे देखते होंगे एथलीट जिनका हाथ टूटा हुआ, पैर से जो है तीरंदाजी करते हैं, कितना गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है उपहार। सोचिए पैर से कर लेती है और एकदम पूरा निशाना साधती है और गोल्ड मेडल भी लाई है। भारत की बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो बहुत अक्षम्य हैं, लेकिन फिर भी वो जो है कमाल कर रही है। तो प्रकृति जो सभी के साथ में क्या करती है, समान मतलब कि समान रूप से सबको देती है, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कहता कि डिफ़िकल्टीज़ एंड हैप्पीनेस जो है आप दोनों जो है इस प्रकार की हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और खुशियाँ दोनों ही आती है और प्रकृति दोनों ही देती है।
आगे देखिए क्या कहता है कि सो इसलिए वी शुड स्टे हैप्पी, हेल्प अदर्स एंड नेवर बिलीव्स इन कास्ट और डिफरेंस बिकॉज ऑल ह्यूमन आर इक्वल। अब देखिए इक्वल क्या बोल रहा है, कहते हैं सो इसलिए वी शुड स्टे हैप्पी, और इसलिए कहते हैं, कभी कहते हैं इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, स्टे हैप्पी रहना चाहिए, हर हमेशा खुश रहना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके जो है आपको नाराज़गी नहीं व्यक्त करना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। जितनी चीज़ें हैं उसी में आपको संतुष्टि होनी चाहिए, आपको उसी में आपको जो है बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, किसी चीज़ का गम ना हो हमें। कोई चीज़ अगर छूट भी जाए तो उसका गम बिल्कुल ना कीजिए, एक जाएगी दूसरी आएगी, ठीक है। तो खुश रहना है, और आपके लाइफ में इस प्रकार का होते रहता है। अगर कॉल्स नहीं आया, मैसेज नहीं आया, एक दो दिन बात नहीं हुई, तो आप लोग को जो है नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप लोग सोचते हैं कि अब मेरा जीवन से कुछ नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं करना है, खुश रहना है। अरे एक जाएगी 100 आएगी, आपके अंदर क्वालिटी रहेगी तो ढेर सारा आएगी, ठीक। तो शुड स्टे हैप्पी, खुश रहना चाहिए, हेल्प अदर्स, और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। मतलब कि अपने भी खुश रहे और दूसरे को भी, अदर को भी जो खुश रखना चाहिए। एंड नेवर बिलीव्स इन कास्ट, और कास्ट में, और क्या कहते हैं, खुश रहना, सभी मनुष्य को समान रूप से, किसी तरह का कोई कास्ट में जाति रंग भेद, ऊंच नीच, वो काला है, गोरा, हाइट है, वो दांत निकला हुआ है, वो बहुत दिखने में क्रूप है, वो सुंदर है, वो बहुत हैंडसम है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नज़रों में सभी एक समान है। प्रकृति किसी को बनाई है, किसी को किसी भी प्रकार की जो भी आकृति रचनाएं सुंदरता दी है या क्रूपता दी है, वो प्रकृति के नज़रों में बहुत ही बेहतर है। हमें सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर बताता है, कहता नेवर बिलीव्स इन कास्ट, कास्ट में बिलीव नहीं करना चाहिए। डिफरेंस बिकॉज ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, और सभी मनुष्य जो हैं और समान, कोई भी, सभी मनुष्य जो हैं एक समान है, और किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो इस पोएट्री में, इस कविता में, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि का यही संदेश है कि प्रकृति के नज़रों में सभी एक समान है, तो उसी प्रकार से हमारे नज़रों में भी हम सबको जो एक समान देखना चाहिए। हम क्यों भेदभाव करते हैं किसी के लिए, जो हम कुछ क्या कहते, जैसे कि भेदभाव करते रंग रूप में करते। आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई थोड़ा सा देखने में अच्छे नहीं होंगे, या थोड़ा सा उसका दिमाग उतना ज़्यादा फास्ट नहीं चलता होगा, या मान लीजिए कि वो थोड़ा लेट से समझता है, तो आप लोग उससे कुछ न कुछ करके उसको क्या करते हैं, बनाते रहते। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति की नज़रों में सभी समान है और सभी को एक समान ही देखना चाहिए। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये क्या था, एक समरी था, बहुत ही प्यारा समरी था, और ये इधर हिंदी है, आपके समरी जो है ये इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो आपको यह कैसा लगा, आप जो हैं इसमें से कुछ भी अगर आपने सीखा है, अगर हमसे आप कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ आप हमें जो है शेयर क्या कहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, ये थोड़ा सा हमको क्या कहते हैं, नहीं बता सकते। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और थोड़ा कंटिन्यू रहिए, रिस्पांस दीजिए। आप कमेंट एक छोटा सा प्यारा सा कर देंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और करवाइए भी, अपने दोस्तों के ग्रुप में भेजिए, ठीक। और इसी समरी को जो है आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, लव यू।